हेलो माय डियर स्टूडेंट, बायोलॉजी विद हैप्पी कुशवाहा में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने बताया था कि हम क्लास 12 जीव विज्ञान का जो है मॉडल पेपर 5-7 लेकर के आएंगे। उसी क्रम में आज ये हमारा जो है दूसरा मॉडल पेपर है और लगभग 3-4 मॉडल पेपर में हम पहले सिर्फ क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद हम 1 मार्क और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं। हमने प्रश्न को 3 भागों में बांट दिया है, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3। अब एक एक क्वेश्चन में 5-5 क्वेश्चंस हैं, तो हम देखते हैं कि कौन कौन से वो क्वेश्चन हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जामिनेशन में हर हाल में आने ही आने हैं। अगर आप 5 मॉडल पेपर को कर ले जाते हैं, सारे क्वेश्चंस इसके सॉल्व कर लेते हैं, तो 100% सारे क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के सॉल्व हो जाएंगे। तो आशा है कि आप इस क्वेश्चन को देखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आती है तो आप हमें मैसेज करेंगे और आपका वो प्रॉब्लम जो भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहा है, मैं उस क्वेश्चन का आंसर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। प्रश्न संख्या 1 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, परागण किसे कहते हैं, अर्थात पॉलिनेशन किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। अर्थात पॉलिनेशन क्या होता है और पॉलिनेशन के टाइप्स पे चर्चा करना है, इसके प्रकार को बताना है। तो पॉलिनेशन आपको पता है कि 2 प्रकार का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। उसमें भी जब हम डिवाइड करते हैं तो ऑटोगैमी हो जाता है और जिक्नोगैमी वगैरह हो जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा कह रहा है कि उत्तक संवर्धन अर्थात टिश्यू कल्चर पर टिप्पणी लिखिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत ये क्वेश्चन आता है, अर्थात टिश्यू कल्चर किसे कहते हैं, उस पर आपको एक टिप्पणी लिखनी है और फिगर भी बनाना है। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है टेस्टिस या ओवरी के टीएस का नामांकित चित्र बनाइए। अगर ये क्वेश्चन हो सकता है कि आ जाए, कुछ पार्ट निकल चुका है, रिडक्शन कर दिया गया है सिलेबस से, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो टेस्टी और ओवरी या ओवरी के टीएस का नामांकित चित्र बनाना है। चौथा क्वेश्चन है जनसंख्या नियंत्रण के विभिन्न उपायों पर विचार कीजिए। जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल पे अनेक विधियां हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट यूनिट का जो चैप्टर नंबर 5 है, उसमें कई सारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बाद वाला जो चैप्टर है, उसमें कई सारे विधियों के बारे में बताया गया है। फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, ये सब जो है मेथड के बारे में बताया गया है। तो आप उस पर एक टिप्पणी लिखेंगे। 5वां क्वेश्चन कह रहा है मैच्योर ओव्यूल का नामांकित चित्र बनाना है। सिर्फ चित्र बनाना है। हमें पता है कि मैच्योर जो ओव्यूल होता है वो 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल स्ट्रक्चर होता है। वही वाला फिगर आपको यहाँ पे नामांकित करके बना देना है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन ये है मानव में होने वाले जीवाणु जनित तथा विषाणु जनित रोगों का नाम लिखिए तथा उनके कारक व बचाव के बारे में लिखिए। अर्थात जो बैक्टीरियल और वायरल डिजीज होते हैं, उनके 2-2 या 5-5 आप याद कर लेंगे और सॉल्व करेंगे। किससे होते हैं, उनका प्रिवेंशन क्या है और उससे किस तरीके से हम उसको ठीक कर सकते हैं, इन सभी बारे में आप बताएंगे। तो इस पे आपको एक नोट्स लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एड्स पर टिप्पणी लिखिए। यह एक ऐसा टॉपिक है जिसपे हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो हो सकता है कि एड्स वायरस का फिगर बनाने के लिए आ जाए, एड्स पर टिप्पणी लिखने के लिए आ जाए, 1 नंबर में एड्स का पूरा नाम पूछ ले। तो एड्स पर आपको टिप्पणी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कैंसर किसे कहते हैं, कैंसर, व्हाट इज कैंसर, यह कितने प्रकार का होता है, संक्षिप्त वर्णन करना है। अर्थात कैंसर किसे कहते हैं, इसके प्रकार कौन कौन से हैं और इन पे एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, संक्षिप्त में वर्णन करना है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है व्यसन क्या है, एडिक्शन, किसी भी चीज की अगर हम आदी हो जाते हैं तो उसे एडिक्शन कहते हैं। अर्थात व्यसन का लत जिसको बोलते हैं,
क्या होता है, इससे होने वाले नुकसान पर टिप्पणी लिखिए। इससे क्या क्या नुकसान होते हैं हमारे जीवन में, इस पे टिप्पणी लिखनी है। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है ड्रग्स पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसी चैप्टर का ये क्वेश्चन है। ड्रग्स, जैसा कि आपने बहुत कई सारे ड्रग्स के बारे में पढ़ा होगा, हमने ऑफलाइन में भी पढ़ाया है वो ड्रग्स के बारे में, तो आप उस पर एक टिप्पणी लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बायोगैस संयंत्र का नामांकित चित्र बनाकर उसका वर्णन कीजिए। बायोगैस संयंत्र बनाना है आप, बायोगैस, ठीक है। तो बायोगैस संयंत्र का नामांकित चित्र बनाएंगे और उसका वर्णन करेंगे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है नेशनल पार्क ऑब्लिक या बायोस्फीयर रिजर्व या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर टिप्पणी लिखिए। किसी तीनों में से एक ही पे टिप्पणी आएगा, लेकिन आप तीनों पे तैयार कर लेंगे ताकि आसानी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कृषि में जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में क्या भूमिका है उसका वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इससे बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। ठीक है। तो कृषि में बायोटेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या है, इस पे टिप्पणी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटसन तथा क्रिक के दिए गए डीएनए मॉडल का वर्णन करना है। आप सबको पता है कि वाटसन और क्रिक ने जो मॉडल लिया था वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था 1953 में। तो इस मॉडल को ड्रा करके आपको इसके बारे में लिखना है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां पार्ट, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तीनों में से किसी एक पे टिप्पणी लिखनी है। ये क्वेश्चन हर हाल में आने ही आने हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो आज के हमारे ये लगभग 15 क्वेश्चन हैं। ऐसे अगर मैं 5 मॉडल पेपर देता हूं तो लगभग 70 से 75 क्वेश्चन आपके होंगे। और अगर इन सारे क्वेश्चंस को आप तैयार कर लेते हैं तो बायोलॉजी में आप बहुत ही अच्छा कर सकते हैं और 100 में से 90 प्लस मार्क आप गेन कर सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आशा है कि आप इस वीडियो को देखेंगे और सारे क्वेश्चन को नोट करेंगे, सॉल्व करेंगे। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपके प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।